हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 माइनर वोकेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, और वन वर्ड में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। यदि वीडियो में बताया गया सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ में ले चलते हैं, जहां पर हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो ये रहा आप लोग का डीएमए गेस पेपर सेमेस्टर 4 माइनर वोकेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ये आपका हिंदी वर्जन होने वाला है, और हम इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर चुके हैं, तो इंग्लिश वर्जन को भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या-क्या आप लोगों को सेमेस्टर 4 में माइनर वोकेशनल में पढ़ना है। हालाँकि बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम होगा सिलेबस, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चूँकि हम लोग हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेबस भी हम लोग हिंदी में ही देख लेते हैं। तो ये रहा सिलेबस स्टूडेंट्स। फुल मार्क्स आपका 75 होगा, और पास करने के लिए कम से कम आपको 30 अंक लाने अनिवार्य होंगे। 75 में 30 और 100 में से 40। तो मॉड्यूल 1 में जो पढ़िएगा वो आप पढ़िएगा तनाव प्रबंधन के बारे में, जिसमें पहला आप पढ़िएगा तनाव के लक्षण क्या-क्या होते हैं इसके बारे में। इसके बाद पढ़िएगा तनाव पर विभिन्न दृष्टिकोण, मानसिक तनाव के कारण के रूप में तनाव। मॉड्यूल 2 में पढ़िएगा तनाव के विभिन्न स्रोत, जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग इसमें पहला पढ़िएगा आप लोग पर्यावरणीय तनाव, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार इंटरनल में भी पूछा जाता है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें भी पूछा गया है। सामाजिक तनाव क्या है? शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव क्या है? मॉड्यूल 3 में पढ़िएगा तनाव का मनोवैज्ञानिक संयम। जैसे पहला पढ़िएगा तनाव के प्रभाव को कम करना, तनाव का सामना करना, तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। मॉड्यूल 4 में पढ़िएगा आप लोग तनाव का प्रबंधन, जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग तनाव के प्रबंधन में इसके तरीके क्या हैं? योग, ध्यान, विश्राम, तकनीक, समस्या केंद्रित दृष्टिकोण, भावना केंद्रित दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें। इसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल के दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दे रखा है। लॉन्ग आंसर हो गया आपका, शॉर्ट आंसर हो गया, और वेरी शॉर्ट आंसर हो गया। लेकिन चलिए एक-एक करके सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है आपको कि स्ट्रेस के मुख्य लक्षणों को समझाइए तथा इनके दैनिक जीवन पर प्रभाव बताइए। कि स्ट्रेस के आखिर क्या मुख्य लक्षण है? क्यों हम लोग को स्ट्रेस होते हैं, और इनका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रेस के मुख्य लक्षणों को भी हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं या संस्थानों से किसी चुनौती या समस्या का सामना करने में असमर्थ महसूस करता है। देखिए, स्ट्रेस हम लोगों को कब होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए हैं, मेजर पेपर का एग्जाम देने गए हैं, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको एक अंदर से डर नहीं लगता है कि यार फेल हो जाएंगे? और जो आपको वो फीलिंग है, वो फेल होने का जो डर है, वही एक आपको एक स्ट्रेस उत्पन्न करवा रही है। तो वही है कि स्ट्रेस वह मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जब जब तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं या संस्थानों से किसी चुनौती या समस्या का सामना करने में, मतलब आप शॉर्टली ये समझिए कि स्ट्रेस तब उत्पन्न होता है जब आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई कार्य आपको दिया गया है, और आप उस कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं, या फिर किसी चीज को लेकर आप बैठे हुए हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, वो छोड़ गई, या फिर एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो ये जो सभी प्रकार हैं वो क्या है? स्ट्रेस के प्रकार है। मतलब स्ट्रेस के लक्षण है। मतलब ये स्ट्रेस तब उत्पन्न होती है जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं, या फिर किसी कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक अंदर से डर रहता है, अंदर से एक भय रहता है कि यार ये हमसे नहीं होगा। तो उस समय जो आपको फील होता है, उसी चीज को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, समझे? यह हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, और छोटे स्तर पर तो यह उपयोगी भी होता है। देखिए, ये और स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि उसमें कि ये परमानेंट है आज से। मतलब आप अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, लेकिन जब आप 6 7 में 9 10 में भी थे, तो उस टाइम भी आप लोगों को टेस्ट का डर, एग्जाम का डर, और अभी लगता है कि यार उस टाइम ठीक था। लेकिन ये क्या है ना कि ये कोई जो स्ट्रेस है वो हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। जब तक जीवन रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा ही होगा। और यह जो स्ट्रेस होता है वो छोटे स्तर पर तो उपयोगी भी होता है, कि बहुत बार स्ट्रेस लेने से काम सही भी हो जाता है, क्योंकि यह हमें सतर्क और सक्रिय रखता है। क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो आदमी को ना नींद लगता है, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है। तो उस चीज के लिए जो आदमी रहता है वो बहुत सतर्क रहता है एकदम।
और सक्रिय रहता है। लेकिन ये मतलब छोटे स्तर के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी चीज़ को लेके बैठ गए हैं और उसे सोचे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत कर सकती है। लेकिन यार लंबे समय तक बना रहे तो हानिकारक हो सकता है। समझे? जैसे मान लीजिए किसी से दूर जाने का भाव, यदि आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे आप क्या होइएगा, धीरे-धीरे धीरे-धीरे ये आपके मन को, शरीर को अंदर से एकदम खोखला बनाते जाएगी एकदम, और ये यदि लंबे समय तक रहा तो ये आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए स्ट्रेस के कुछ हम लोग मुख्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जिसमें पहला जो लक्षण देखेंगे वह देखेंगे हम लोग शारीरिक लक्षण। और स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। जैसे इसमें लगातार थकान, सिर दर्द, पीठ या कंधे में दर्द, नींद ना आना, पेट की समस्याएं जैसे कि अपच, दस्त और हृदय की धड़कन तेज होना शामिल है। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, तनाव के लक्षण, स्ट्रेस के लक्षण में हमने देखा शारीरिक लक्षण। जो जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर में कई परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यदि आप तनाव में हैं सुने, तो आप देखते होंगे कि आपका जो शरीर है हमेशा थकान महसूस करते रहेगा, सिर दर्द देते रहेगा, पीठ या कंधे में दर्द होगा, ना आपको नींद लगेगा। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पेट की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि अपच या दस्त, और हृदय की धड़कन तेज होना, ये सभी चीजें स्ट्रेस के लक्षण में आते हैं। ये संकेत बताते हैं कि शरीर तनाव का सामना कर रहा है, और ये जो संकेत हैं ये बताते हैं कि आप किसी न किसी तनाव में। आप ये सोचिएगा नहीं मेरा तबीयत खराब है, नहीं। आपको ठीक है, आप बोल सकते हैं घर में कि मेरा तबीयत खराब है ऐसा वैसे, लेकिन आप एक बार खुद में देखिए कि आप किस चीज के लिए इतना सोच रहे हैं। ना आपको नींद लग रहा है, ना भूख लग रहा है, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो शरीर है पूरा एकदम थका हुआ महसूस करेगा। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं पूरा सिर दर्द देने लगेगा, पीठ और कंधे में तो पूरा दर्द भर जाएगा। ना आपको रात में नींद लगेगा, ना दिन में लगेगा। और भी कई से कई बार कई विद्यार्थियों में देखा जाता है कि यदि वे स्ट्रेस ले रहे हैं तो उन्हें पेट की समस्याएं हो रही है, जैसे कि अपच या दस्त हो रही है, हृदय की धड़कन तेज हो रहा है। ये सभी चीजें स्टूडेंट शामिल है। इसके बाद आता है आपका मानसिक लक्षण। तनाव हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वह सिर्फ शरीर पर ही नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसके साथ-साथ ये हमारे पूरा दिमाग, हमारे मानसिक लक्षण को भी पूरा झकझोर के रख देती है। आइए देखते हैं, तनाव हमारे मन पर प्रभाव डालता है। इसमें बार-बार चिंता होना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, उदासी, डर या असुरक्षा की भावना शामिल है। यदि आप इन सभी चीज़ों से गुज़रे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे ही बारे में लिखा गया है। समझ गए ना? आप शारीरिक लक्षण में देख रहे हो किसी चीज़ के बारे में, बस तनाव लीजिए तो पता चलेगा कि सिर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, अपच हो रहा है, नींद नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका तबीयत खराब नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बार तबीयत खराब होने पर भी होता है, लेकिन बहुत बार इस स्टेज में आने के बाद आदमी मोह माया में फँस जाता है। इसके बाद लो चल रहा है, सिर दर्द, पेट दर्द, हृदय का धड़कन तेज होना, ये सभी चीज़ें। इसके साथ-साथ यहीं तक ये सीमित नहीं है, इसके बाद ये आपके पूरा मानसिक स्वास्थ्य को भी पूरा बिगाड़ के रख देगी। तनाव हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है, इसमें बार-बार चिंता होना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, उदासी, डर या असुरक्षा की भावना शामिल है। व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच में फँस जाता है, और छोटे-छोटे छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। देखिए, इसमें यदि आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसमें, तो क्या होगा कि ना आपको कोई काम में मन लगेगा, पूरा जो है ना कि आप पूरा उदासी से, डर और असुरक्षा की भावना आपके अंदर पूरा आ जाएगा। व्यक्ति अक्सर नकारात्मक सोच में फँस जाता है, और अब यदि स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कोई भी पॉज़िटिव चीज़ भी आप उस चीज़ को नेगेटिव में देखने लगेंगे, और छोटे-छोटे काम भी आपको मुश्किल लगने लगेंगे। समझे? तीसरा जो कारण है, तीसरा जो लक्षण है, वह है व्यवहारिक या फिर सामाजिक लक्षण। तनाव का प्रभाव हमारे व्यवहार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। देखिए, पहला तो हम लोग लक्षण देखे शारीरिक लक्षण, दूसरा मानसिक लक्षण, और तीसरा जो है वह व्यवहारिक लक्षण देखेंगे। तनाव का प्रभाव हमारे व्यवहार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। इसमें खाने-पीने की आदतों में बदलाव, शराब या धूम्रपान जैसी आदतों में वृद्धि। देखिए, यदि कोई आदमी बहुत स्ट्रेस ले रहा है, तो क्या होगा कि तनाव का प्रभाव उसके व्यवहार में भी पड़ सकता है। इसमें खाने-पीने की आदतें में बदलाव हो सकता है, जैसे आदमी को कभी शराब नहीं पिया है, तो तनाव के कारण वो शराब पी सकता है, धूम्रपान का सेवन कर सकता है, दोस्तों और परिवारों से दूरी बनाने लगेगा, आलसी या काम में रुचि ना होगा, और झगड़ालू व्यवहार शामिल हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत परमानेंट है। यदि है ऐसा कोई दिक्कत है कि नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है, तो सोचिए
क्या जो आप ये टेंशन ले रहे हैं, क्या जिस चीज के लिए आप टेंशन ले रहे हैं या फिर जिसके लिए टेंशन ले रहे हैं, क्या वो 2 साल 3 साल के बाद भी उतना जरूरी है जितना कि अभी है? बहुत से कारण होते हैं इस फेज में स्ट्रेस के, फैमिली कारण, हेल्थ कारण, पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन देख लीजिए एक बार, स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आते जाते रहेंगे, इससे धीरे धीरे आगे बढ़िए और खूब चिल कीजिए, समझे? तो हमने स्ट्रेस में क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, कि स्ट्रेस वह मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं या संस्थानों से किसी चुनौती या समस्या का सामना करने में असमर्थ होता है। ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस के हमने मुख्य लक्षण देखा, जिसमें पहला लक्षण देखा हमने शारीरिक लक्षण। इसमें हमने देखा कि जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। कई परिवर्तनों में हमने देखा कि हो सकता है कि थकान, सिर दर्द, पीठ या कंधे में दर्द होना, पेट की समस्याएं जैसे कि अपच या दस्त और हृदय की धड़कन तेज होना। इसके बाद हमने मानसिक लक्षण देखा, जिसमें हमने देखा तनाव हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है। इसमें बार बार चिंता होना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना, एक जगह ध्यान केंद्रित ना कर पाना। इसके बाद तीसरा हमने देखा था व्यवहारिक और सामाजिक लक्षण। तनाव का प्रभाव हमारे व्यवहार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। इसमें खाने पीने की आदतों में बदलाव होना, शराब या धूम्रपान जैसी आदतों में वृद्धि होना, दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना, आलस्य या काम में रुचि ना होना और झगड़ालू व्यवहार, इन सभी ये सभी चीजें इसमें शामिल है। हमने देख लिया क्या क्या स्ट्रेस के मुख्य लक्षण देख लिए, है ना? आइए अब इसके बाद बात करते हैं दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स। जिसमें पहला प्रभाव देखेंगे वह देखेंगे हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर, दूसरा देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर, इसके बाद देखेंगे पेशेवर और शैक्षणिक जीवन पर, इसके बाद देखेंगे सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर। ठीक है। आइए पहला देखते हैं क्या है। देखिए सुनिए, लंबे समय तक तनाव से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कमजोर प्रतिरक्षा और अन्य गंभीर रोग हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा शारीरिक स्वास्थ्य पर, ये लंबे समय तक यदि आप तनाव में रहें तो आपको हृदय रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती है, और फिर कमजोर प्रतिरक्षा और अन्य गंभीर रोग आपको हो सकते हैं। ये तो ठीक है, शारीरिक है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पर क्या होगा कि तनाव से चिंता, डिप्रेशन, नींद की समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी और मानसिक थकान हो सकती है। और आदमी जब मन से थक जाए तो समझिए जीवन से थक गया। तो देखिए कोई भी स्ट्रेस हो स्टूडेंट्स, आप ये है ना कि यदि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि बस एग्जाम के लिए। और आप ये एक चीज सोचिए स्टूडेंट्स, क्या स्ट्रेस लेने से वो चीज ठीक हो जाएगा? जब तक आप उसमें काम नहीं कीजिएगा तब तक नहीं ना होगा भाई। तो कोई ना, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसे फेस कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं तो देख रहे हैं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। लंबे समय तक तनाव में रहिएगा तो हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती है, और जिसके वजह से तनाव में है क्या वो देख लीजिए। उसके बाद उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कमजोर प्रतिरक्षा और अन्य गंभीर रोग आपको हो सकते हैं। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य है, तनाव से चिंता, डिप्रेशन, नींद की समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी और मानसिक थकान आपको हो सकती है। इसके बाद है स्टूडेंट्स पेशेवर और शैक्षणिक जीवन, ध्यान केंद्रित ना कर पाने, काम की गुणवत्ता घटने, समय प्रबंधन में समस्या और परीक्षा या काम में प्रदर्शन प्रभावित होता है। इसके बाद जो चौथा हो सकता है वह होगा आपका सामाजिक और पारिवारिक जीवन। बार बार गुस्सा या चिड़चिड़ा व्यवहार रिश्तों को प्रभावित करता है। तनाव के कारण व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों से दूरी बना सकता है और सामाजिक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। तो ये सभी चीजें हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा प्रभाव में, पहला देखा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा पेशेवर और शैक्षणिक जीवन पर हो सकता है, चौथा जो हो सकता है वो आपका सामाजिक और पारिवारिक जीवन पे हो सकता है कि यदि बार बार गुस्सा या चिड़चिड़ा व्यवहार है आपका तो ये रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। तनाव के कारण व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों से दूरी बना सकता है और सामाजिक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। समझ गए ना स्टूडेंट्स? देखिए स्ट्रेस हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, इसे पहचानना और समय पर नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यदि समय पर उपाय किए जाएं तो स्ट्रेस ना केवल बचा सकता है बल्कि इसे सकारात्मक तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझे? तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, चिल करना है एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि स्ट्रेस के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें स्टूडेंट्स। पहला जो दृष्टिकोण देखेंगे वह देखेंगे जैविक दृष्टिकोण, यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्ट्रेस क्या है, किस प्रकार से इसे देखा जाता है। दूसरा देखेंगे हम लोग मनोवैज्ञानिक, यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसे
किस प्रकार से स्ट्रेस को देखा जाता है। तीसरा जो देखेंगे वह देखेंगे हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण, यानी सोशल पर्सपेक्टिव से इसे किस प्रकार से देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया स्ट्रेस के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए करते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। देखिए, स्ट्रेस को समझने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। मुख्य रूप से इसे 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला है आपका जैविक, फिर आपका है मानसिक और तीसरा है आपका सामाजिक। तो आइए पहला जो देखते हैं वह देखते हैं जैविक दृष्टिकोण से स्ट्रेस की परिभाषा क्या है, फिर स्ट्रेस को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है? देखिए क्या बोला गया है। जैविक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। देखिए जैविक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, स्ट्रेस हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में पहचानता है। देखिए जैविक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स की जैविक दृष्टिकोण के अनुसार से स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। जब जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में पहचानता है। समझ रहे हैं ना कि देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारे हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है और ये कब उत्पन्न होती है, जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो जो उसका शरीर है उसे वो खतरे के रूप में उसे पहचानता है कि ये खतरा है और प्रतिक्रिया करता है। तो इसे हम फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। आगे है हम आपको दिखाते हैं। और प्रतिक्रिया करता है, इसे हम फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। तनाव के समय हमारे शरीर में हार्मोन जैसे कि एंड्रोलिन और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। और जब तनाव में व्यक्ति होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में हार्मोन जैसे आपका एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन शरीर को तेज प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं वह शरीर को तेज प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। जैसे हृदय की धड़कन का तेज होना, मांसपेशियों में शक्ति बढ़ना और ऊर्जा में वृद्धि, ये सभी चीजें। यह प्रतिक्रिया शरीर को तुरंत किसी खतरे या चुनौती से निपटने में मदद करती है। और ये जो प्रतिक्रियाएं होती है वह शरीर को तुरंत किसी खतरे या चुनौती से निपटने में इसे मदद करती है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, परीक्षा या इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के समय दिल की धड़कन बढ़ना या हाथ पांव ठंडे होना या फिर रिजल्ट देखने देखने टाइम आपको दिल का धड़कन बढ़ना, और भी बहुत चीजें ऐसे हैं। या फिर किसी चीज में पकड़ा जाना, तो यही सब भी है। तो हमने पहला में क्या देखा, जैविक दृष्टिकोण से देखा कि स्ट्रेस जो है वह हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। और ये उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो जो उसका शरीर होता है वह उसे खतरे के रूप में उसे पहचानता है। ठीक है, और प्रतिक्रिया करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि तनाव के समय हमारा जो शरीर है वह हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। और यह हार्मोन शरीर को तेज प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। समझ गया ना। और जैसे कि हृदय की धड़कन तेज होना करना, मांसपेशियों में शक्ति बढ़ना और आपका ऊर्जा में वृद्धि, ये सभी चीजें। यह प्रतिक्रिया शरीर को तुरंत किसी खतरे या चुनौती से निपटने में मदद करती है। उदाहरण परीक्षा या इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के समय दिल की धड़कन बढ़ना या हाथ पांव ठंडे होना, ये सभी चीजें। दूसरा है स्टूडेंट्स, वह है आपका मनोवैज्ञानिक और मानसिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस क्या है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस व्यक्ति की सोच, भावना और अनुभव पर आधारित होता है। हमने अभी जैविक दृष्टिकोण से क्या देखा कि जैविक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बोला गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो स्ट्रेस है वह व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावना और अनुभव पर आधारित होता है। इसे समझने के लिए दो प्रमुख बातें बताई गई है। पहला है व्यक्ति की धारणा, परसेप्शन। वही घटना कुछ लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए सामान्य हो सकती है। आप कभी कभी नहीं बोलते यार तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम इतना चिल कैसे हो। तो वही है कि व्यक्ति की धारणा, वही घटना कुछ लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए क्या है, ये बहुत ही सामान्य हो सकती है। तो इसके बाद है संस्थान, संसाधन और कौशल। अगर किसी के पास समस्या को संभालने के लिए पर्याप्त मानसिक और भावनात्मक संसाधन नहीं है तो वह अधिक तनाव महसूस करता है। समझ रहे हैं ना। पहला तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या बोलता है कि व्यक्ति की धारणा पर ये डिपेंड करता है कि यदि परीक्षा आपके लिए बहुत तनावपूर्ण है तो वही किसी के लिए एकदम चिल जैसा है कि यार पढ़ लिए हैं तो दे ही देंगे। तो वही है कि वही घटना कुछ लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए क्या है, ये सामान्य हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका
संसाधन और कौशल। अगर किसी के पास समस्या को संभालने के लिए पर्याप्त मानसिक और भावनात्मक संसाधन नहीं है, तो वह अधिक तनाव महसूस करता है। समझ रहे हैं ना कि मानसिक और कौशल के, अगर किसी के पास समस्या को संभालने के लिए पर्याप्त मानसिक और भावनात्मक संसाधन नहीं है, तो वह अधिक तनाव महसूस करता है। उदाहरण, किसी परीक्षा के समय एक छात्र तनाव में आता है क्योंकि वह जो है क्योंकि देखिए क्या है, सुन एक मिनट, उदाहरण में क्या है, किसी परीक्षा के समय एक छात्र तनाव में आता है क्योंकि वह तैयारी को लेकर चिंतित है, जबकि दूसरा छात्र तैयार होने के कारण शांत रहता है। तो ये सभी चीजें हैं। तीसरा जो है वह स्टूडेंट्स, वह है आपका सामाजिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस क्या है, आइए देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे समाज, परिवार और जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। देखिए, हमने तीनों प्रकार के देख लिए हैं, पहला जैविक देखा, दूसरा मनोवैज्ञानिक। आइए देखते हैं हम सामाजिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे समाज, परिवार और जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसमें यह देखा जाता है कि सामाजिक दबाव, संबंधों में समस्या, आर्थिक कठिनाइयां या कार्यस्थल का वातावरण तनाव का कारण बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे समाज, परिवार और जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसमें यह देखा जाता है कि सामाजिक दबाव, संबंधों में समस्या, आर्थिक कठिनाइयां या कार्यस्थल का वातावरण तनाव का कारण बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जब व्यक्ति को समर्थन या मदद नहीं मिलती तो तनाव बढ़ जाता है। सामाजिक वातावरण और संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति और प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, आपका नौकरी का दबाव हो गया, परिवार में झगड़े या दोस्तों के साथ संघर्ष व्यक्ति में तनाव पैदा कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें जैविक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण सभी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें जैविक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण सभी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक दृष्टिकोण यह दिखाता है कि तनाव केवल शरीर या मन की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और जीवन की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। तो ये सभी चीजें हैं स्टूडेंट्स। तो हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमने क्या क्या देखा। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि स्ट्रेस के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग विभिन्न दृष्टिकोणों में देखा। पहला जो देखा हुआ था आपका जैविक दृष्टिकोण। इसमें हमने देखा कि जैविक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति या कोई खतरा का सामना करता है, तो उसका जो शरीर है उसे वो खतरे के रूप में उसको पहचानता है और प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम लोग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस व्यक्ति की सोच, भावना और अनुभव पर आधारित होता है। और इसे समझने के लिए हमने दो प्रमुख बातें देखी थी, व्यक्ति की धारणा और दूसरा देखा था संसाधन और कौशल। व्यक्ति की धारणा में हमने देखा कि वही घटना कुछ लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए यह सामान्य हो सकती है। समझ गया ना? इसके बाद हमने देखा था सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में देखा कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस हमारे समाज, परिवार और जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसमें यह देखा जाता है कि सामाजिक दबाव, संबंधों में समस्या, आर्थिक कठिनाइयां या कार्यस्थल का वातावरण तनाव का कारण बन सकता है। ये सभी चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? किस प्रकार स्ट्रेस मानसिक तनाव का कारण बनता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या बोला कि किस प्रकार स्ट्रेस मानसिक तनाव यानी मेंटल टेंशन का कारण बनता है, इसको बताना है। तो आइए समझते हैं। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन कभी कभी यह अच्छा होता है। जैसे कि हमें काम करने की ऊर्जा देता है कि स्ट्रेस है तो यार चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि जल्दी खत्म हो, है ना? तो एक बार तो ये ठीक है कि स्ट्रेस हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और ये कभी-कभी यह अच्छा होता है, जैसे कि हमें काम करने की ऊर्जा देता है। लेकिन जब ये लगातार या अधिक हो जाए तो यह मानसिक तनाव का कारण बनता है। मतलब कम मात्रा में है, 1-2 घंटे के लिए है तो ठीक है, 1 दिन के लिए ठीक है। लेकिन यही यदि आपको ये लगातार और बहुत अधिक हो जाए तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार चिंता, दबाव और मानसिक थकान महसूस करता है। और आप यदि हम पूछें आपसे कि मानसिक तनाव क्या है, तो मानसिक तनाव क्या है? मानसिक तनाव व्यक्ति का वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति
लगातार किसी चीज के बारे में चिंता करते रहता है, एकदम दबाव महसूस करता है और उसका जो मन शरीर रहता है एकदम थका हुआ महसूस करता है। तो इसी को हम लोग मतलब मानसिक स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन किस प्रकार से ये कारण बनता है तो इसे समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस कैसे मानसिक तनाव पैदा करता है। बोले कि सर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो शरीर पे तब दबाव पड़ रहा है, मानसिक पे पड़ रहा है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि स्ट्रेस कैसे मानसिक तनाव पैदा करता है। जिसमें हम लोग पहला देखेंगे स्टूडेंट्स अनिश्चितता और डर। दूसरा देखेंगे हम लोग ज्यादा जिम्मेदारियां और काम का दबाव। तीसरा देखेंगे असफलता का डर और आत्मसंदेह। चौथा देखेंगे हम लोग सामाजिक और पारिवारिक दबाव। पांचवा देखेंगे लगातार नकारात्मक सोच। तो यही सब जो सोचे हैं, यही सब जो स्ट्रेस है, ले जाके मानसिक तनाव बना देते हैं। तो वही सब है। लेकिन एक चीज समझिए, मानसिक तनाव क्या है? मानसिक तनाव कुछ नहीं है। मानसिक तनाव व्यक्ति का वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति बिना वजह के या फिर वजह से भी लगातार किसी चीज के बारे में चिंता करते रहते हैं, दबाव महसूस करते हैं और तुम मानसिक थकान महसूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेंटल टेंशन। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस कैसे मानसिक तनाव पैदा करता है। जिसमें पहला देखेंगे हम लोग अनिश्चितता और डर। जब व्यक्ति को किसी परिस्थिति के परिणाम का डर या अनिश्चितता होती है तो वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे बहुत बार जैसे हम ही लोग के साथ होता है या फिर आप लोग के साथ, यार तो मान लीजिए पढ़ लिए, नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। तो कहीं ना क्या आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एक डर है। तो वही है कि जब व्यक्ति को किसी परिस्थिति के परिणाम का डर या अनिश्चितता का होती है तो वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। अरे भाई इतना कोई कर रहा है तो आप भी कीजिए, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पास आउट नहीं होइएगा, फिर से किया जाएगा। लेकिन तनाव के कारण आपका दिमाग का पूरा मतलब दिमाग का दही हो जाएगा, समझे? तो मस्त से पढ़िए। उदाहरण, एक छात्र की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, वह सोचता है कि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो भविष्य खराब हो जाएगा। अरे भाई काहे होगा, फिर से दे दीजिएगा। 12th फेल करके आदमी यूपीएससी निकाल रहा है, तो ग्रेजुएशन है आपका और कंपटीशन है तो कर ही लीजिएगा, इसमें दिक्कत थोड़ी ना। और एक ऐसा नहीं सोचे कि अभी अभी आप कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं, आपसे पीछे बहुत धुरंधर लोग ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, समझे? मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए और कठिन परिश्रम कीजिए, सब चीज संभव है। इस चिंता और डर के कारण वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है और यही सब के कारण क्या होता है, व्यक्ति एकदम मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, समझे? तो पहला हमने क्या देखा कि कैसे ये मानसिक तनाव पैदा करता है, जिसमें हमने देखा अनिश्चितता का डर। जब व्यक्ति को किसी परिस्थिति का परिणाम का डर या अनिश्चितता का होती है तो वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। ठीक है। उदाहरण, एक छात्र का परीक्षा का परिणाम आने वाला है और वह सोचता है कि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो भविष्य खराब हो जाएगा। अरे भाई नहीं होगा। इस चिंता और डर के कारण वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। और देखिए, भविष्य खराब हो जाएगा यदि आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है, नहीं किया, नहीं भी कीजिएगा तो चल सकता है काम, तो फिर नहीं कीजिए। पढ़ाई में तो मतलब जल्दी दिल से मेहनत किया जाए तो फिर डर नहीं लगेगा कभी। ना तो आप देखिएगा कि अभी 28-30 साल के जो लोग हैं इंस्टाग्राम में आएंगे और बोलेंगे कि हमने कई अटेम्प्ट दिया नहीं निकला। हालांकि मेहनत वो भी खूब किए और पढ़े भी खूब, एग्जाम भी खूब दिया, नहीं निकला। लेकिन ये कभी नहीं सोचेगा कि वो, ये भी सोचिए कि बहुत कोई का 25-26 साल, 22-24 साल में नौकरी निकल रहा है, किसी का 28-30 साल में। तो कुछ तो वजह रही होगी ना। तो हर बार आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स लोग को पता होता है कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं लेकिन उस चीज में मजा आता है तो वो आदमी करते जाते हैं। तो वही सब चीजें हैं। तो देखिए दूसरा क्या है आपका, ज्यादा जिम्मेदारियां और काम का दबाव। आइए भैया, जब व्यक्ति पर बहुत ज्यादा काम या जिम्मेदारियां होती है और समय कम होता है तो वह मानसिक रूप से थक जाता है। देखिए हालांकि अभी जब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 3-4 में, यदि अभी भी उन्हें समझ में आ जाता है तो अभी भी समय है, 1-1.5 साल में तैयारी किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है कि आदमी एक बेरोजगारी के फेज में चले जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है घर में बताने के लिए और भी यहाँ वहाँ। तो वही है कि जब व्यक्ति पर बहुत ज्यादा काम या जिम्मेदारियां होती है और समय कम होता है तो वह मानसिक रूप से थक जाता है। तो अभी आपका थकने का समय नहीं है, अभी मेहनत करने का समय है। इसके बाद देखिए क्या है, उदाहरण जैसे देखिए, एक कर्मचारी को ऑफिस में एक साथ कई प्रोजेक्ट संभालने होते हैं और डेडलाइन भी पास है। लगातार काम का दबाव उसे मानसिक तनाव में डाल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब सेमेस्टर 5 में जाइएगा और सेमेस्टर 2 से आप बोलते आ रहे हैं कि
इस बार अच्छे से करेंगे, सेमेस्टर 3 से अच्छे से पढ़ेंगे, सेमेस्टर 4 से अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सेमेस्टर 5 आप चल जाइएगा, उसके बाद फिर नौटंकी स्टार्ट हो जाएगा कि पढ़ लेंगे कल, पढ़ लेंगे कल। भाई कल कभी नहीं आता। इसलिए शुरू से सब चीज़ का तैयारी कीजिए, कंपटीशन का, ग्रेजुएशन का। और ये नहीं सोचिए, अब बहुत को ऐसे देखेंगे ना, जैसे है हमारी भी कोई हमारी भी दोस्त है, तो वो अपना कंपटीशन भी तैयारी कर रही है, इसके बाद ग्रेजुएशन भी उनका बहुत अच्छा है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ बैलेंस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन आपका बैलेंस नहीं होगा। सब चीज़ हम देखते हैं कि मतलब बहुत अच्छा खासा हर चीज़ में मैथ्स की स्टूडेंट है, बताएँगे फिर कभी। तो देखिए क्या है, ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और काम का दबाव। जब व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा काम या ज़िम्मेदारियाँ होती है और समय कम होता है, तो वो मानसिक रूप से थक जाता है। उदाहरण, एक कर्मचारी को ऑफ़िस में एक साथ कई प्रोजेक्ट्स सँभालने होते हैं और डेडलाइन भी पास होता है। लगातार काम का दबाव उसे मानसिक तनाव में डाल देता है। तीसरा है स्टूडेंट्स, वह है आपका असफलता का डर और आत्मसंदेह। अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करता या बार बार सोचता है कि वह असफल हो जाएगा, तो वह मानसिक तनाव बढ़ाता है। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, असफलता का डर और आत्मसंदेह। अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करता या बार बार सोचता है कि वह असफल हो जाएगा, तो वह मानसिक तनाव बढ़ाता है। उदाहरण, एक युवा नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है और वह लगातार सोचता है कि कहीं वह सफल ना हो जाए। यह चिंता उसे मानसिक रूप से थका देती है और तनाव पैदा करती है। तो हर चीज में रिस्क होता है, इतना नहीं लोड लेना है। देखिए चौथा जो है तनाव पैदा कर सकती है, वह है सामाजिक और पारिवारिक दबाव। हमारे परिवार, दोस्त और समाज भी तनाव का कारण बन सकते हैं। उदाहरण, माता-पिता की उच्च उम्मीदें, दोस्तों के साथ तुलना या समाज के नियम, ये सभी चीज़ें। यह लगातार दबाव व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर देता है। 5वां जो है स्टूडेंट्स, वह है लगातार नकारात्मक सोच। जब व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है और समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह मानसिक तनाव में फँस जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे अगर कोई लगातार सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मेरा जीवन मुश्किल है, तो यह सोच तनाव को बढ़ाती है। मानसिक तनाव के परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं कि व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना? निर्णय लेने में कठिनाई होगी, नींद और खाने की आदतें प्रभावित होती है, बार-बार चिंता, डर और उदासी आप महसूस होगा, सामाजिक रिश्तों और कार्य जीवन पर नकारात्मक असर आपको डालेगा। ये सभी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं, स्ट्रेस सीधे हमारे मस्तिष्क और भावनाओं पर असर डालता है। अगर इसे समय पर नियंत्रित ना किया जाए, तो यह मानसिक तनाव में बदल जाता है। देखिए क्या है, स्ट्रेस जो है वो सीधे हमारे मस्तिष्क और भावनाओं पर असर डालता है। अगर इसे समय पर नियंत्रित ना किया जाए स्टूडेंट्स, तो यह मानसिक तनाव में बदला जा सकता है और व्यक्ति की जीवन की समस्याएँ, गतिविधियों को प्रभावित करता है। आप कई बार देखे होंगे ना कि किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट घट गया जो नहीं घटना चाहिए, वो लगातार में 5-6 महीने तक डिप्रेशन में जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक जीवन का एक बहुत अहम समय उस चीज़ पे बर्बाद हो जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा ना, तब तक आप बहुतों को ऐसा देखते होंगे कि बहुत कुछ हो गया उनके लाइफ में, लेकिन उसका जो पीक है, करियर का जो पीक है, वह ऊपर जाते हैं। तो यदि बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो बहुत कुछ झेलना भी होगा, समझे? तो ये सभी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या-क्या देखे हैं स्टूडेंट्स, कि हम लोग को पूछा गया था किस प्रकार स्ट्रेस मानसिक तनाव का कारण बनता है। तो हम लोग देखें, पहला अनिश्चितता का डर। जब व्यक्ति को किसी परिस्थिति या परिणाम का डर हो, तो उसमें एक स्ट्रेस बनता है, जिसमें मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके बाद हमने देखा, ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और काम का दबाव हो, तब मानसिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। और उसके बाद असफलता का डर और आत्मसन्देह हो अंदर, तब ये हो सकता है। इसके बाद हमने देखा कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव हो, तब ये हो सकता है, और लगातार नकारात्मक सोच यदि आप रखते हैं, तो ये हो सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भी देखिए। क्या बोला गया, पर्यावरणीय तनाव के स्रोतों और उनके प्रबंध की व्याख्या कीजिए। तो आइए बात करते हैं, पर्यावरणीय तनाव क्या है। जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय तनाव वह तनाव है जो हमारे पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है ना? आप पर्यावरणीय शब्द से ही देखिए कि पर्यावरणीय तनाव क्या है, कि वैसे तनाव जो हमारे आसपास के परिस्थितियों, आसपास के सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग पर्यावरणीय
तनाव कहते हैं। या किसी व्यक्ति के आसपास के वातावरण, समाज या भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। और यह जो तनाव होता है, यह किसी भी व्यक्ति के आसपास के वातावरण, आसपास के समाज और भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने पर्यावरण में हो रहे बदलाव, दबाव या असुविधा को संभाल नहीं पाता तो तनाव महसूस करता है। देखिए क्या है कि जब व्यक्ति अपने पर्यावरण में हो रहे बदलाव को, हो रहे दबाव को या असुविधा को संभाल नहीं पाता तो उनके शरीर में, उनके मन में एक तनाव महसूस होने लगता है और वो तनावग्रस्त व्यक्ति हो जाते हैं। आइए बात करते हैं पर्यावरण तनाव के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में कि आखिर ये कैसे होते हैं। जो पहला जो स्रोत है वह है आपका भौतिक पर्यावरणीय तनाव। यह तनाव हमारे आसपास के भौतिक वातावरण के कारण होता है। यह तनाव कैसे होता है? यह हमारे आसपास के भौतिक वातावरण के कारण होता है। अत्यधिक गर्मी या ठंडा के मौसम से होता है। शोर, प्रदूषण, भीड़-भाड़ या अस्वच्छ वातावरण के कारण होता है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि आपका भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया या तूफान के कारण ये हो सकता है। उदाहरण लगातार बहुत तेज ध्वनि या ट्रैफिक जाम के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त महसूस करता है। जो दूसरा जो कारण है वह है आपका सामाजिक पर्यावरणीय तनाव। यह तनाव सामाजिक परिस्थितियों और रिश्तों के कारण होता है। परिवार या दोस्तों से विवाद, समाज के नियम और अपेक्षाएं, कार्यस्थल का दबाव या ऑफिस में तनावपूर्ण माहौल के कारण। उदाहरण जैसे कि देखिए कि परिवार के बढ़ते दबाव या दोस्तों के साथ झगड़े के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकता है। इसके बाद देखिए आर्थिक और व्यावसायिक तनाव भी हो सकते हैं कि व्यक्ति के आर्थिक हालत और काम का वातावरण भी पर्यावरणीय तनाव का कारण बन सकते हैं। धन की कमी या वित्तीय समस्याएं भी तनाव का कारण बन सकती है। नौकरी का दबाव, लंबे समय तक काम करना भी एक तनाव का कारण बन सकता है। रोजगार की असुरक्षा और या फिर भविष्य की अनिश्चितता भी एक तनाव का कारण बन सकता है। उदाहरण नौकरी में ज्यादा काम और समय कम होने के कारण कर्मचारी तनावग्रस्त हो जाते हैं। आइए बात करते हैं पर्यावरणीय तनाव का प्रबंधन, कि इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए। भौतिक वातावरण का सुधार, शांत और स्वच्छ वातावरण बनाना, समय-समय पर प्राकृतिक वातावरण में घूमना जैसे कि पार्क में जाना, शोर और प्रदूषण से दूरी बनाना। उदाहरण लंबे समय तक शोर-शराबे वाले क्षेत्र में काम करने के बाद पार्क या घर के शांत कमरे में कमरे में समय बिताना। तो दूसरा जो कारण है स्टूडेंट्स वह है आपका सामाजिक समर्थन और संबंध सुधारना। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से मदद लेना, अपने विचार और भावनाओं को साझा करना, सकारात्मक सामाजिक संबंध बनाए रखना। उदाहरण किसी समस्या पर परिवार या मित्र से बात करने से मानसिक तनाव कम होता है, ये सभी चीज़ें होगी। इसके बाद है आपका आर्थिक और व्यावसायिक प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन करना, कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना, आवश्यकता अनुसार वित्तीय योजना बनाना, ये सभी चीज़ें। उदाहरण काम की योजना बनाकर और महत्वपूर्ण कार्य पहले करके तनाव कम किया जा सकता है। इसके बाद मनोरंजन और विश्राम भी एक अच्छा है कि ध्यान, योग, व्यायाम और खेलों के माध्यम से तनाव कम करना, पर्याप्त नींद और आराम सुनिश्चित करना। उदाहरण दिन में 30 मिनट ध्यान या व्यायाम करने से तनाव कम होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। देखिए क्या है, पर्यावरणीय तनाव हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके स्रोत भौतिक हो सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं। यदि हम सही तरीके से अपने वातावरण, सामाजिक संबंध और जीवन शैली को प्रबंधित करें, तो इस प्रकार के तनाव को कम किया जा सकता है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? सामाजिक तनाव के प्रमुख कारण और उनके निवारण के उपायों पर चर्चा कीजिए, कि सामाजिक तनाव के प्रमुख कारण क्या हैं और उनके निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सामाजिक तनाव वह तनाव होता है जो हमारे परिवार, मित्र, समाज और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। देखिए सामाजिक तनाव क्या होता है? सामाजिक तनाव वह तनाव होता है स्टूडेंट्स जो हमारे परिवार, मित्र, समाज और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है या किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। देखिए सामाजिक तनाव क्या होता है? या तनाव हमारे परिवार, मित्र, समाज और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, क्योंकि सामाजिक तनाव है, या किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं, रिश्तों
और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, या फिर ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के सामाजिक भूमिकाओं, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा हो। जब व्यक्ति इन सामाजिक दबावों को संभाल नहीं पाता, तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों को संभाल नहीं पाता, झेल नहीं पाता, तो वह क्या हो जाता है? तनावग्रस्त हो जाता है। समझ गए हैं? आइए बात करते हैं सामाजिक तनाव के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं इसके बारे में, क्योंकि पूछा गया है सामाजिक तनाव के प्रमुख कारणों और उनके निवारण। तो हम लोग ये पहले समझ गए हैं कि सामाजिक तनाव क्या होता है। सामाजिक तनाव क्या होता है? सामाजिक तनाव वह तनाव होता है या फिर वैसे प्रकार का तनाव होता है जब व्यक्ति, परिवार, मित्र, समाज और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न हो रहे झगड़े, हो रहे चीज़ों से प्रभावित होता है, तो उस समय वो सामाजिक तनाव ग्रस्त करते हैं वो। या किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, तो वो करते हैं। जब व्यक्ति इन सामाजिक दबावों को सँभाल नहीं पाता, तो वो मानसिक और भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। तो आइए बात करते हैं सामाजिक तनाव के क्या-क्या प्रमुख कारण हैं इसके बारे में। जो पहला कारण है वह है आपका पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण था। पारिवारिक कारण हो सकता है सामाजिक तनाव का, परिवार में लगातार विवाद या मतभेद होना, माता-पिता की अत्यधिक अपेक्षाएँ तनावग्रस्त कर सकती है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ का अधिक दबाव भी आपको तनावग्रस्त कर सकती है। उदाहरण जैसे एक छात्र पर पढ़ाई और घर के काम का दबाव हो, तो वह तनाव महसूस करता है। दूसरा जो कारण है स्टूडेंट्स वह है आपका सामाजिक अपेक्षाएँ और दबाव। समाज के नियमों और मानदंडों का पालन करने का दबाव, सफलता, नौकरी या विवाह जैसी सामाजिक अपेक्षाएँ। समाज या देखिए क्या है उदाहरण समाज या परिवार के दबाव के कारण किसी व्यक्ति को नौकरी या करियर में सही चुनाव करने में कठिनाई होती है, ये सभी चीज़ें। तीसरा जो है स्टूडेंट्स वह है आपका सामाजिक संबंधों में समस्या। दोस्तों, सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ मतभेद होना, सामाजिक अलगाव या अस्वीकृति का अनुभव होना। उदाहरण ऑफिस में सहकर्मी से विवाद होने पर व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद है आपका आर्थिक और पेशेवर दबाव। पैसे की कमी या नौकरी की अनिश्चितता, कार्यस्थल पर अधिक ज़िम्मेदारी या कठिन काम का दबाव। उदाहरण नौकरी में लगातार बढ़ते दबाव और असुरक्षा व्यक्ति को मानसिक तनाव में डालते हैं। तो ये हम लोग देख लिए हैं स्टूडेंट्स कि सामाजिक तनाव के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं, जिसमें हमने पहला कारण देखा पारिवारिक कारण, दूसरा कारण देखा सामाजिक अपेक्षाएँ और दबाव, जिसमें हमने देखा समाज के नियमों और मानदंडों का पालन करने का दबाव हो। तीसरा हमने देखा सामाजिक संबंधों में समस्या, जैसे दोस्तों, सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ मतभेद होना। चौथा हमने देखा उसमें आर्थिक और पेशेवर दबाव, जिसमें हमने देखा पैसों की कमी या नौकरी की अनिश्चितता हो, ये सभी चीज़ें। लेकिन आइए देखते हैं सामाजिक तनाव के निवारण के उपाय क्या-क्या हैं? कैसे इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहला जो कारण है स्टूडेंट्स वह है आपका सकारात्मक सामाजिक संबंध बनाए रखना। परिवार और दोस्तों में खुलकर बातचीत करना, रिश्तों में सहयोग और समझ विकसित करना, ये सभी का चीज़ें हैं। उदाहरण परिवार या मित्र से समस्या पर चर्चा करके तनाव कम किया जा सकता है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स जिससे इसका निवारण किया जा सकता है वह है समय और प्राथमिकता प्रबंधन। काम और जिम्मेदारियों को सही ढंग से बांटना, जरूरी काम पहले करना और गैर जरूरी काम बाद में करना। उदाहरण पढ़ाई और घर के काम को योजना बनाकर करने से तनाव कम होता है, ये सभी चीज़ें। तीसरा जो कारण है वह है आपका सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। नकारात्मक विचारों से बचना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। उदाहरण बार-बार सोचें कि मैं कर सकता हूँ, इससे तनाव कम होता है, समझे? इसके बाद है आपका मनोरंजन और विश्राम, योग, ध्यान या हॉबी में समय बिताना, पर्याप्त नींद और आराम लेना। उदाहरण स्टूडेंट्स दिन में 30 मिनट ध्यान या हल्का व्यायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है, ये सभी चीज़ें। पाँचवाँ जो है स्टूडेंट्स वह है आपका समर्थन प्राप्त करना। ज़रूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मदद लेना, सामाजिक सहायता समूहों में जुड़ना। उदाहरण किसी सामाजिक दबाव के कारण अगर बहुत तनाव हो तो काउंसलर से बात करना मददगार होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आइए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। सामाजिक तनाव हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा है। यह परिवार, समाज और पेशेवर जीवन से उत्पन्न हो सकता है। इसे पहचानना और समय पर नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। सही सामाजिक संबंध, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और आराम के माध्यम से इस तनाव को कम किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपका
शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोतों में अंतर बताइए कि शारीरिक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोतों मतलब इनके सोर्स हैं, इनके अंतर बताने की। शारीरिक तनाव के स्रोत और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोत में अंतर क्या है, इसको बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसको। तनाव हमारे जीवन में कई नोटिफिकेशन, अच्छा कोई ना, सॉरी। देखिए, तनाव हमारे जीवन में कई तरह से उत्पन्न होता है। इसे मुख्य रूप से दो प्रकार के दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तनाव तो हमारे जीवन में कई तरह से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य रूप है वो दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है आपका शारीरिक या जैविक तनाव, और दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक या मानसिक तनाव। इन दोनों के स्रोत अलग हैं, हालांकि परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सुनो, पहला देखेंगे हम लोग शारीरिक तनाव के स्रोत। शारीरिक तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर पर कोई दबाव या कठिनाई पड़ती है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है शारीरिक तनाव? कब उत्पन्न होता है? शारीरिक तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर पर कोई दबाव या कठिनाई पड़ती है। इसमें शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और इससे क्या होता है, इसमें शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों या मेहनत से, लंबी या अनियमित नींद से, भौतिक पर्यावरण का दबाव जैसे गर्मी, ठंड, ध्वनि या प्रदूषण के कारण, रोग या चोट के कारण भी हो सकता है, और भूख या पोषण की कमी से भी तनाव के शारीरिक तनाव के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक काम करता है और पर्याप्त नींद नहीं लेता, तो उसका शरीर थक जाता है और शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स, वह है आपका मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोत। मनोवैज्ञानिक तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की सोच, भावनाएं और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तनाव कब उत्पन्न होता है? मनोवैज्ञानिक तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की सोच, भावनाएं और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। तब वह व्यक्ति की धारणा, अनुभव और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जैसे उसमें अत्यधिक चिंता या डर, असफलता का डर और आत्मसंदेह, सामाजिक या पारिवारिक दबाव, काम या परीक्षा का तनाव, नकारात्मक सोच और भावनात्मक समस्याएं, ये सभी चीजें। उदाहरण देखिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी पूरी कर चुका है लेकिन परिणाम को लेकर लगातार चिंता करता है। यह मानसिक तनाव है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन लगातार दबाव में है। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक और मानसिक तनाव में मुख्य अंतर। तो देखिए देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक तनाव, शरीर पर दबाव या शारीरिक कठिनाइयां होती है। मानसिक क्या होती है? या मन की चिंता, डर या भावनात्मक दबाव होती है। इसके लक्षण, शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं कि थकान, सिर दर्द, नींद की कमी या मांसपेशियों में दर्द होता है। किसमें? शारीरिक तनाव में। ठीक है, लेकिन आपका मानसिक तनाव में क्या होता है? चिंता, उदासी, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये सभी चीजें। उदाहरण, लंबे समय तक काम करना, गर्मी या ठंड, परीक्षा का डर, नौकरी का चिंता, ये सभी चीजें। समाधान क्या? पर्याप्त नींद, आराम, व्यायाम, सही पोषण लें तो सही हो जाएगा। ध्यान, सकारात्मक सोच, सामाजिक समर्थन और काउंसलिंग करें तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स, इसे भी देखिए आप लोग। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोत अलग हैं। देखिए, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोत क्या हैं? अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव के स्रोत स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए संतुलित जीवन, पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य भोजन, व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाकर इन दोनों प्रकार के तनाव को कम किया जा सकता है। समझ गए? स्ट्रेस के प्रभाव को कम करने की मनोवैज्ञानिक विधियां की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से आप इसे पीडीएफ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लोग स्ट्रेस का समाधान किस प्रकार करते हैं, इसे भी देख लीजिएगा। हम शॉर्ट में चलते हैं डायरेक्ट। स्ट्रेस सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए, तो इसे भी कर लीजिएगा। योग, ध्यान, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 13 ही क्वेश्चन है सिर्फ इसमें। इसके बाद देखिए, हम आपको शॉर्ट आंसर करवा देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस के 4 शारीरिक लक्षण लिखिए, तो आइए लिखते हैं और क्या। स्ट्रेस का असर केवल मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। देखिए, स्ट्रेस का असर सिर्फ शारीरिक
पर ही नहीं, मतलब केवल मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर में कई शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। चार प्रमुख शारीरिक लक्षण निम्न प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। जो पहला है स्टूडेंट्स, वह है आपका सिर दर्द, पेट की समस्या, नींद में समस्या, दिल की धड़कन तेज होना। और आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ मुख्य पर चार चार प्रमुख शारीरिक लक्षण लिखे हैं, जिसमें से पहला आपका सिर दर्द। तनाव के कारण मांसपेशियों में दबाव बढ़ जाता है, जिससे अक्सर सिर दर्द होता है। दूसरा है उसकी पेट की समस्या। तनाव की वजह से भूख कम होना या अधिक होना, अपच, पेट में दर्द या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके बाद नींद में समस्या। तनाव में व्यक्ति को नींद ना आना या बार बार जागने की समस्याएं हो सकती है। चौथा है आपका दिल की धड़कन तेज होना। तनाव में हार्मोनल बदलाव के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो अन्य लक्षणों में थकान, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी शामिल हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस की व्याख्या कीजिए। तो आइए करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलोगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्ट्रेस केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को चुनौती या खतरा समझता है और महसूस करता है कि वह उस स्थिति को संभाल नहीं सकता, तब तनाव पैदा होता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि तनाव इज इक्वल टू परिस्थिति इंटू व्यक्ति की प्रतिक्रिया। उदाहरण, परीक्षा का पेपर कठिन हो सकता है, लेकिन कई अगर कोई विद्यार्थी खुद पर भरोसा रखता है और सोचता है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो उसका तनाव कम हो सकता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला, मानसिक तनाव से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक तनाव क्या होता है स्टूडेंट्स? मानसिक तनाव वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति का मन अशांत और चिंतित और दबाव में होता है। यह तब होता है जब व्यक्ति किसी समस्या, चुनौती या जिम्मेदारियों को संभालने में कठिनाई महसूस करता है, तब यह उत्पन्न होता है। मानसिक तनाव का मानसिक तनाव का जो असर है वह व्यक्ति के सोचने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ता है। उदाहरण, परीक्षा की तैयारी, घर के आर्थिक मसले या किसी रिश्ते में परेशानी होने पर मानसिक तनाव होता है। इसके बाद देखिए क्या है, मानसिक तनाव के लक्षण: चिंता, चिड़चिड़ापन, मन का उलझना, नींद न आना और बार बार किसी समस्या के बारे में सोचना, ये सभी चीजें। इसके निष्कर्ष देखिए क्या क्या है स्टूडेंट्स, कि मानसिक तनाव और शारीरिक लक्षण दोनों जुड़े हुए हैं। यदि मानसिक तनाव समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, दो पर्यावरणीय तनाव के नाम लिखिए तथा उनके निवारण के उपाय भी बताइए। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। पर्यावरण तनाव वे तनाव हैं जो हमारे आसपास के वातावरण से उत्पन्न होते हैं, मतलब आसपास के वातावरण से उत्पन्न होने तनाव को हम लोग पर्यावरणीय तनाव कहते हैं। जिसमें पहला है शोर। व्यस्त शहर में लगातार शोर या क्लास में जोर-जोर से आवाज़ से ये हो सकते हैं। इसका निवारण क्या है कि शोर कम करने के लिए हेडफ़ोन का उपयोग करें, शांत जगह पर पढ़ाई या काम करना शुरू करें और समय-समय पर विश्राम लेना शुरू करें। भीड़ या ट्रैफ़िक, कार्यालय या कॉलेज में अत्यधिक भीड़ या ट्रैफ़िक जाम में फँसना। निवारण के उपाय क्या हैं कि समय का अच्छा प्रबंधन, ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना और मानसिक रूप से खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेना, ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टूडेंट्स, क्या है, कार्यस्थल पर होने वाले दो सामाजिक तनाव लिखिए। पहला जो है स्टूडेंट्स वह है सहकर्मियों के साथ मतभेद। जब सहकर्मियों के साथ विचार, काम करने की शैली या व्यवहार में अंतर होता है, तब ये हो सकता है। प्रबंधन या बॉस का दबाव, अत्यधिक काम का बोझ, समय सीमा का चिंता या फिर असंतोषजनक प्रतिक्रिया मिलना, ये सभी चीजें। इन सामाजिक तनाव से निपटने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक संवाद, संयोग और सहायक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव का एक-एक उदाहरण दीजिए। तो आइए देते हैं हम लोग। क्या है शारीरिक तनाव? उदाहरण, लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने से आँखों और मांसपेशियों में दर्द होना। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या है? परीक्षा के समय चिंता और भय महसूस करना, जिससे नींद और ध्यान प्रभावित हो। इसके बाद देखिए क्या है? संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या है?
संज्ञानात्मक पुनर्गठन एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानता है और उन्हें सकारात्मक और वास्तविक सोच में बदलता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं कि नकारात्मक सोच को चुनौती देना और उसे बदलना, मानसिक तनाव और चिंता कम करना, आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाना। उदाहरण देखिए, विद्यार्थी सोचता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, संज्ञानात्मक पुनर्गठन से वह सोच बदलता है, मैंने तैयारी की है, मैं बेहतर प्रयास कर सकता हूँ। इससे उसका जो तनाव कम होता है और वह आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बाद है कि फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, ये क्या है? फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब किसी खतरे या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो इसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसमें शरीर तत्काल सक्रिय हो जाता है, हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियां तनाव में आती है, व्यक्ति या तो खतरे से लड़ता है या फिर भागता है। उदाहरण देखिए, सड़क पर अचानक कोई वाहन तेजी से आता है, व्यक्ति डरकर तुरंत दूर हट जाता है या वाहन को रोकने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? स्ट्रेस सहनशीलता को प्रभावित करने वाले 3 व्यक्तिगत कारक लिखिए। तो स्ट्रेस सहनशीलता का मतलब है कि व्यक्ति की क्षमता कि वह तनाव को कितना आसानी से सह सकता है, इसे हम लोग स्ट्रेस सहनशीलता कहते हैं। या उसके प्रभाव से निपट सकता है, इसे हम लोग स्ट्रेस सहनशीलता कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक निम्न है। पहला है व्यक्तित्व। आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाले लोग तनाव को आसानी से सह सकते हैं। वही लोग जो चिंता और डर के लिए जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, उनका तनाव सहना सहन करना मुश्किल होता है। इसके बाद है दूसरा आपका अनुभव और ज्ञान। जिन लोगों को जीवन में पहले से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, उनकी सहनशीलता अधिक होती है। अनुभव उन्हें समस्या हल करने और तनाव कम करने में मदद करता है। तीसरा जो स्टेंस हुआ है सामर्थ्य और स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। नींद, आहार और व्यायाम की आदतों भी सहनशीलता बढ़ाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की संक्षिप्त विधि लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको। पीएमआर एक विश्राम तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की मांसपेशियों को तनाव और आराम की स्थिति में बदलकर मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करता है। विधि क्या है? आराम से किसी शांत जगह पर बैठे या लेटे। इसके बाद है आपका शरीर की एक-एक मांसपेशी को कसें और 5-10 सेकंड तक रखें। फिर मांसपेशी को धीरे-धीरे छोड़ें और महसूस करें कि तनाव कैसे कम हो रहा है। पैर, हाथ, कंधा, पेट, गर्दन और चेहरे की मांसपेशियों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान के 2 लाभ लिखिए। तो जो पहला लाभ है वह है मानसिक शांति और तनाव कम करता है। जो दूसरा लाभ है वह है सकारात्मक सोच और एकाग्रता को ये बढ़ाता है। समस्या केंद्रित भावनात्मक दृष्टिकोण में अंतर लिखिए। तो ये सभी चीजें देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, परीक्षा के समय उपयोगी 2 विश्राम तकनीकें लिखिए। तो पहला गहरी सांस लें, शांत जगह पर बैठें और धीरे-धीरे गहरी सांस लें। 5 सेकंड तक सांस रोकें और धीरे-धीरे छोड़ें। इसके बाद यह दिल की धड़कन को सामान्य करता है और चिंता कम करता है। इसके बाद प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, शरीर की एक-एक मांसपेशियों को कसें और धीरे-धीरे छोड़ें। पैर, हाथ, कंधा और चेहरे की मांसपेशियों पर ध्यान दें। यह तनाव कम करता है और मानसिक शांति देता है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, सामाजिक सहयोग का स्ट्रेस कम करने में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। सामाजिक सहयोग का मतलब है दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों से मदद और समर्थन लेना। यह तनाव कम करने में इसलिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, क्योंकि व्यक्ति को भावनात्मक सहारा मिलता है और चिंता कम होती है। दूसरों से बातचीत और मदद मिलने से समस्याओं का हल समाधान हो जाता है। सामाजिक समर्थन से व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सभी चीजें। नींद का पालन किस प्रकार से तनाव घटाता है? तो देखिए किस प्रकार से घटाता है कि पर्याप्त और नियमित नींद शरीर और मन दोनों को आराम और ऊर्जा देती है। नींद के कारण शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं और तनाव हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल कम होते हैं। मस्तिष्क अपने अनुभवों को सुधारता और व्यवस्थित करता है जिससे मानसिक थकान कम होती है। नींद से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है जिससे तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं कि स्ट्रेस की परिभाषा लिखिए। तो स्ट्रेस वह मानसिक या शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी चुनौती, कठिनाई या खतरे का सामना करते हैं समय तनाव और दबाव महसूस करता है। यह स्थिति व्यक्ति के भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? स्ट्रेस का
एक भावनात्मक लक्षण लिखिए। तो पहला जो है चिंता। तनाव के कारण व्यक्ति निरंतर चिंता, डर या भय महसूस करता है। उदाहरण, परीक्षा से पहले बार-बार सोचते रहना कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रेस का एक व्यवहारिक लक्षण लिखिए। ज़्यादा खाना या कम खाना, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है अलोस्टिक लोड से आप क्या समझते हैं? तो अलोस्टिक लोड वह स्थिति होता है जब लंबे समय तक तनाव और दबाव के कारण शरीर के हार्मोन और शारीरिक प्रणाली पर अत्यधिक भार पड़ता है। तो यह शरीर और मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। उदाहरण, लगातार तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, नींद की कमी, थकान महसूस होना, ये सभी चीजें नॉर्मल है। एक पर्यावरणीय तनाव का उदाहरण लिखिए। तो शहर की तेज आवाज, ट्रैफिक या कंस्ट्रक्शन से होने वाला तनाव। एक सामाजिक तनाव का उदाहरण लिखिए। तो सहकर्मियों या दोस्तों के साथ विवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है एक शारीरिक तनाव का उदाहरण लिखिए। तो लगातार कंप्यूटर पर काम करने या लंबी यात्रा करने से मांसपेशियों और आंखों में दर्द। क्वेश्चन नंबर 8 है एक मनोवैज्ञानिक तनाव का उदाहरण दीजिए। परीक्षा के समय चिंता, डर और ध्यान ना लगना। कोपिंग का अर्थ क्या है कि कोपिंग का अर्थ है तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और उनसे निपटने की प्रक्रिया। उदाहरण क्या है? परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए योजना बनाना, ध्यान करना या दोस्तों से मदद लेना। रेजिलियंस का अर्थ लिखिए क्या है? रेजिलियंस का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना और जल्दी सुधार पाना। उदाहरण, परीक्षा में खराब अंक आने के बाद भी आत्मविश्वास बनाए रखना और मेहनत जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तनाव कम करने वाली एक योग का नाम लिखिए। तो स्वशासन कर सकते हैं या योग क्रिया शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देती है, मांसपेशियों की तनाव कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक श्रवण तकनीक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं प्राणायाम। गहरी और नियंत्रित साँस लेने की यह तकनीक दिल की धड़कन को सामान्य करती है और तनाव घटाती है और मन को शांत करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है पीएमआर का पूरा नाम लिखिए। तो पूरा नाम है इसका प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। यह तकनीक मांसपेशियों को धीरे-धीरे कसने और छोड़ने के माध्यम से तनाव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक भावनात्मक तकनीक का नाम लिखिए। तो वो है आपका ध्यान। यह तकनीक मानसिक शांति देती है और भावनात्मक तनाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एक समस्या केंद्रित तकनीक का नाम लिखिए। तो यह है आपका यह तकनीक आपका है प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्विंग, समस्या का विश्लेषण और समाधान। यह तकनीक व्यक्ति को तनाव के कारण को समझकर उसका हल खोजने में मदद करती है। इसके बाद है सीबीटी का पूरा नाम लिखिए। सीबीटी का पूरा नाम क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह मनोवैज्ञानिक तकनीक नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलने पर केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि ध्यान का एक लाभ लिखिए। तो क्या है हो सकता है आपका मानसिक शांति। नियमित ध्यान से व्यक्ति की चिंता कम होती है और मन शांत रहता है। तीव्र तनाव में उठाया जाने वाला एक तत्कालिक कदम लिखिए। तो पहला है आपका गहरी सांस लेना। यह तुरंत शरीर और मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका स्ट्रेस सहनशीलता से जुड़ा एक व्यक्तित्व गुण लिखिए। तो ये आपका है आत्मविश्वासी व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और नियंत्रित रहता है। तो ये सभी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पर्यावरणीय तनाव घटाने की एक सामुदायिक रणनीति लिखिए। तो आपका ये हो जाएगा हरित क्षेत्र और पार्क का निर्माण। शहरी वातावरण में हरित क्षेत्रों से शोर और प्रदूषण कम होते हैं और मानसिक तनाव घटता है। तो ये सभी चीजें हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये रहा आपका वन शॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 का। आप थंबनेल में देख रहे होंगे सेशन 27-27 लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि सिर्फ सेशन 27-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये भविष्य में आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो 24-28 हो गए, 25-29 हो गए, और यदि आपका सिलेबस चेंज होगा तो हम इससे आप लोग इन्फॉर्म भी करेंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यदि आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसका पीवाईक्यूज के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और वहाँ पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट और किसी पीवाईक्यूज के साथ। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।